हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज के इस वीडियो हम 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके पिछले बस प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का होने वाला है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये आपके डायरेक्ट प्रश्न पत्र में छपने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला प्रश्न क्या है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश 2019, 16, 14, 12, 11 में पूछा गया है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है, गॉस के प्रमेय लिखिए। एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, गॉस के प्रमेय लिखना है और एक समान आवेशित अचालक प्लेट के निकट किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी प्राप्त करना है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पादित कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। यानी कि आपको क्या करना है, संधारित्र की धारिता की डेफिनेशन लिखिए और समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करना है और समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है इसके बारे में ही आपको बताना है। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी चालक में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्हीं के अपव्यय या अनुगमन वेग के बारे में आपको बताना है और इसके सूत्र का भी निगमन करना है और इसी के आधार पर आपको ओम के नियम को भी प्राप्त करना है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि एम्पियर का परपथी नियम लिखिए। एम्पियर के परपथी नियम के उपयोग करके अनंत के सीधे धारावाही चालक से r मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी आपको क्या करना है, एम्पियर का परपथी नियम लिखना है और इसी का उपयोग करके आपको अनंत सीधे धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी स्थापित करना है। और ये प्रश्न 2025 में भी पूछा गया था, इसलिए आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि स्वप्रेरण की परिभाषा दीजिए। धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश 2023, 22, 20, 19, 18, 17 लगातार वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी प्रपथ बनाइए। इस प्रपथ के लिए आवृत्त का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्त प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश 2023 में बीयू संकेतांक में आपका पूछा गया था। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र N2/V माइनस N1/U बराबर N-1/R स्थापित कीजिए। या फिर इस प्रकार से आ सकता है कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। सूत्र आपका दोनों स्थिति में आपका समान रहता है, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश 2023, 22 और 20 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न की। आपका 12 नंबर प्रश्न क्या है कि किरण आरेख की सहायता से परावर्तित दूरदर्शी से प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए। अपवर्तित दूरदर्शी से इसकी विशेषताएं की तुलना कीजिए। ठीक है, यानी कि जो दूरदर्शी होता है उसमें जो अभिदर्शक लेंस होता है उससे आने वाले जो प्रकाश किरणें उससे परावर्तित होकर जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी और जो नेत्रिका लेंस है इससे आपतित किरण से आपके तुलना भी करनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है
कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए तथा इसके आधार पर प्रकाश तरंगों की व्याख्या कीजिए। और ये प्रश्न 2025 दो सेटों में पूछा गया था, जे टी और जे डब्ल्यू, और 2022 और 2020 और 2017 में भी पूछा गया है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि एकल झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा पर्दे पर प्राप्त तीव्रता विभाजन का चित्र बनाइए। ये प्रश्न 2025 जे वाई सेट में पूछा गया था। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि कांच के ध्रुवण की व्याख्या कीजिए तथा ध्रुवण तल की परिभाषा दीजिए। और यह प्रश्न 2023 और 2020 में पूछा गया था। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि आइंस्टीन के प्रकाश प्रभाव संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश वैध प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। और ये प्रश्न 2025 और 22 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि परमाणु की रदरफोर्ड के अल्फा किरण का संक्षेप वर्णन कीजिए। इस मॉडल में क्या कमियां, बोहर ने इसे कैसे दूर किया। यह प्रश्न 2025 जे वाई सेट में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम तीन और महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की। न्यूक्लियन से क्या तात्पर्य है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध लिखिए और दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यानी कि जो न्यूक्लियन होता है वो क्या होता है, यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का संलयन ही न्यूक्लियन कहलाता है। और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या पूछी गई है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान के योग के बराबर होता है हमारा नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, तो यही आपको बताना। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि द्रव्यमान छठी से आप क्या समझते हैं, द्रव्यमान छठी बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है। यानी कि जो E बराबर mc² है, उसकी जो बंधन ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान छठी में कैसे संबंधित है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि पीएन संधि डायोड की संधि पर अक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए। विभव प्रतिबंध एलवांस भंजन की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो पीएन संधि डायोड होता है उसमें जो संधि होती है, जो उसमें बीच में जो उसके मध्य में अक्षय परत होता है, उसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में आपको बताना है। जो पी क्षेत्र होता है उस होल होते हैं, और जो हमारे एन क्षेत्र होता है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसी के बारे में आपको व्याख्या करनी है। तो ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का पूछे जाने वाला है। और मैंने आप सभी को जो प्रश्न बताए हैं जो पिछले वर्ष प्रश्न पत्रों पे पूछे गए, मैं ये भी कह सकता हूँ जो 2026 में बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आपके यही प्रश्नों में से कोई एक दो प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल मिले तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए और मैं आपको जल्द से ही जल्द इनका संपूर्ण हल कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।